संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये चौथी सीरीज आपके सामने है, जिसमें एपीपी, आरजेएस, जेएलओ और इसके साथ अन्य जो कंपटीशन की एग्ज़ामें हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बेसिक संविधान से, उनकी जानकारी के लिए चौथी सीरीज में आपके सामने लेकर आया हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। लोअर डीएनए प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो कॉन्सेप्ट है वह किस देश की क्रांति से, मतलब एक क्रांति हुई थी, उस क्रांति से प्रेरणा लेकर के हमारे संविधान में उसको स्थान दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जिसमें स्वतंत्रता, समता यानी कि जो समानता की बात हमारा संविधान, भारत के संविधान का आर्टिकल 14 समता की बात करता है, और स्वतंत्रता की अगर बात करें तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये बंधुत्व, समता और स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है वह फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर के हमारे संविधान में ऐड किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 394 अनुच्छेद, 21 भाग और 11 अनुसूचियां। दूसरा कह रहा है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। तीसरा कह रहा है तीसरा ऑप्शन कह रहा है 396 अनुच्छेद, 23 भाग और 13 अनुसूचियां। और लास्ट और चौथा ऑप्शन कह रहा है 397 अनुच्छेद, 24 भाग और 14 अनुसूचियां। आप ध्यान से पढ़िए। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में वर्तमान समय में हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया होगा, क्या होगा। ये पहली लाइन की बात कर रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 1 है, अनुच्छेद 1 है, उसकी शुरुआत किस प्रकार से हो रही है, उसमें क्या लिखा हुआ है। क्या उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का समूह होगा। क्या उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्या रियासतों का एकीकरण, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या फिर राज्यों का एकीकरण। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, भारत राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। यह बात करता है किसी एक आर्टिकल की हेडिंग की। कह रहा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह उल्लिखित किया गया है कि संसद विधि द्वारा अमुक निबंधनों एवं शर्तों पर संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यानी कि ये जो आर्टिकल है इसमें पूछा गया है, इस प्रश्न में मूल रूप से पूछा गया है कि राज्य का प्रवेश और स्थापना, इन दो चीज़ों की बात करी गई है। तो ये वाली जो बात है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में ये बातें लिखी हुई हैं कि संसद विधि द्वारा जो उनकी सम्यक शर्तें हैं उनके अनुसार संघ में नए राज्य की स्थापना और प्रवेश कर सकेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी या घटा सकेगी। यानी हमारी संसद के पास इतनी शक्तियां हैं कि वह किसी भी राज्य की सीमा को, उसके क्षेत्र को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, या उसकी सीमाओं में परिवर्तन, या उस राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है, या नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं हमारी संसद कर सकती है। मैं एक बार कंटिन्यू इनको पढ़ देता हूँ। संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी या घटा सकेगी। तो इस प्रकार की पावर हमारी संसद में है। तो ये ऑप्शन पहला भी सही हुआ। दूसरा, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। बिल्कुल, हमारी संसद के पास ये शक्ति है कि वह भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, या नए राज्य का निर्माण भी कर सकेगी। देखिए इनके निर्माण का तरीका क्या होगा, यह संसद तय करेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, नाम परिवर्तन करना, क्षेत्र बढ़ाना, घटाना, नए राज्य का निर्माण करना, शामिल करना, ये सब चीज़ें आर्टिकल 3 में बताई गई है, और ये उपरोक्त सभी चीज़ें सही हैं। प्रश्न है उपरोक्त सभी, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। ये कह रहा है कि हमारी जो संसद है तमाम चीज़ें कर सकती है, और ये सब चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, आर्टिकल 3 में, यानी कि अनुच्छेद 3 में ये सारी बातें डिफाइन हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में नागरिकता की बात की गई है, और जब प्रश्न नागरिकता का आता है तब हमारे दिमाग में आर्टिकल 5 से लेकर के
आर्टिकल 11 तक तुरंत दिमाग में आ जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक नागरिकता की बातें करी गई है। चलिए प्रश्न को पढ़ देता हूँ। भारत की नागरिकता किससे अर्जित की जा सकती है, यानी कि कौन से तरीके से भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है। तो जन्म से भी नागरिकता हासिल की जा सकती है, पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता मिलती है, यानी कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति है वह भारत में अंदर रहता है तो नागरिकता की जो शर्तें हैं उनको पूरी करके वह एक उचित रूप से आवेदन, लीगल रूप से आवेदन करके पंजीकरण करवा सकता है और अपनी नागरिकता ले सकता है। वंशानुक्रम के द्वारा भी नागरिकता हासिल की जा सकती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी कि उपरोक्त सभी जो चीज़ें हैं उनके द्वारा नागरिकता हासिल की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता कब खो देता है। जब नागरिकता की बात करें तो हमें एक बार अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 भारत के संविधान का पढ़ लेना चाहिए। भारत के संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता की बातें करी गई है। अब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति कब भारत की नागरिकता खो देता है। तो पहला ऑप्शन है वंचित किए जाने पर, यानी उसको वंचित किया जा सकता है अगर वह अनुचित कार्य करे या नागरिकता के खिलाफ कोई कार्य करे तो उसको वंचित भी किया जा सकता है, या फिर वह खुद भी त्याग सकता है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता अर्जित कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः है खत्म हो जाती है। और उपरोक्त सभी ये जो तमाम चीज़ें दी गई है इनके आधार पर कोई व्यक्ति नागरिकता खो देता है या इनके आधार पर उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में सम्मिलित है। देख लेते हैं आर्टिकल 12 में राज्य किनको माना गया है। भारत सरकार और संसद, बिल्कुल सही है, भारत की सरकार और संसद को राज्य माना गया है। प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। तीसरा ऑप्शन कह रहा है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ये तमाम जो बातें हैं वो राज्य शब्द के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। राज्य की परिभाषा में क्या सम्मिलित नहीं है? भारतीय जीवन बीमा निगम, दूसरा ऑप्शन लोक अदालत की समझौता समिति, तीसरा ऑप्शन नगर निगम, और चौथा कह रहा है ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन। इन सब चीज़ों में से अगर देखा जाए तो लोक अदालत की जो समझौता समिति है वह राज्य की परिभाषा में नहीं आती है। ठीक है, अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आपके सामने आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर हमारी सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि आप इस सुविधा का लाभ उठा सकें और आगे आपको इस प्रकार की सीरीज़ मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय।